हाँ, तो हाय एवरीवन, सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलर ट्रायंगल ही चल रहा अपना, और उसमें इसको थियरम थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ये बोलता क्या है कि अगर मेरा कोई एक ट्रायंगल है, अगर मेरा कोई एक ट्रायंगल है ऐसा कुछ, और इसमें अगर मैं कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूं, मान लो BC के पैरेलल मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि बची हुई दोनों साइड को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, DE, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, उन दोनों लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करी होगी। इसका मतलब क्या है कि इफ BC पैरेलल टू DE, इसका मतलब क्या है कि AD और BD का रेशियो ये बराबर होगा AE बाय EC के। ये मुझे प्रूफ करना है किसमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बिल्कुल सिंपल रूल है। ये एक सिंपल सा पार्ट है, स्टार्टिंग है किसकी, अपनी सिमिलर ट्रायंगल्स की, ठीक है। और ये बहुत कम में अभी भी आती है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपन पहले से डिस्कस कर रहे हैं। मतलब पहले ये आती हैं, उससे पहले, उसके बाद अपना सिमिलर ट्रायंगल धीरे से स्टार्ट होता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब क्या होते हैं वो कंडीशंस, ठीक है। पर उससे पहले जो चीज़ें डिस्कस करना है वो कर लेते हैं। इसमें एक जो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ है क्या, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये है मेरा AB और C, ठीक है। इसमें मैंने कोई एक पॉइंट D ले लिया, है ना, और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, है ना। तो ये बनने वाले दो ट्रायंगल ABD और ADC, इन दोनों का जो हाइट होगा वो सेम होगा, है ना। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ जिसकी हाइट h है, तो ये h ABD ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल के लिए सेम होगा, है ना। ये हो गया पहला पॉइंट। एक और पॉइंट क्या होगा कि अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसकी बात करूँ तो पहले वाले का कितना आ रहा है भाई, पहले वाले का आ रहा है कितना, हाफ H इंटू BD, और इसका कितना आ रहा है, हाफ H इंटू DC। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो देखो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, H कैंसिल हो गया, BD बाई DC आ गया। इसका मतलब कि D पॉइंट को अगर A से मैं D को ज्वाइन कर रहा हूँ तो बनने वाले दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है। ये एक अपना फैक्ट है ना। फैक्ट नहीं है, मतलब ये एक अपनी थ्योरम है, या आप रिजल्ट बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। ये चीज़ का अपन यूज़ इसमें करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको। तो कुछ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं B से E को ज्वाइन करता हूँ। अब मैं AEB ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसमें AB मेरा बेस है, जो मेरा बेस यहाँ पे BC था वो बेस यहाँ AE हो गया, AB हो गया। तो अगर AB बेस है तो E पॉइंट से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा, ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये होता है भैया 90 डिग्री में। इसकी हाइट मान ली H। अगर इसकी हाइट मैंने H मानी, ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, ये मैं P मान लेता हूँ। तो PE, ये PE क्या, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है मैंने, है ना। और ये किस पे, AB बेस पे, ठीक है, जिससे ये एल्टीट्यूड दोनों ट्राइंगल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ADE और BDE को, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे, आप ट्राइंगल कंपेयर करोगे, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ऐसा, है ना। तो इनके एरिया का रेशो ये कितना हो जाएगा, हाफ हाइट, और ये क्या हो गया AD, और डिवाइड बाय हाफ हाइट, और ये कितना हो गया BD। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया, AD बाय BD। ये बात होपफुली आपको समझ में आई हो, है ना। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, एक और चीज़ क्या ज्वाइन किया, मैंने DC ज्वाइन किया।
ये मैंने डीसी ज्वाइन किया, ठीक है, सेम डीसी ज्वाइन किया और यहाँ से मैंने एक हाइट ड्रॉ की। इस हाइट को मैं H2 बोल देता हूँ, इस हाइट को मैं H2 बोल देता हूँ, है ना। और ये हाइट H2 के बेस पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये तो मेरा पहला रिजल्ट आया, ये 2 लाइन ऐसे खींच देता हूँ। इसके बाद में अगर उस तरफ से देखूँ तो मेरा क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ से ADE और CDE, इन दोनों के एरिया का रेशो ये क्या हो गया, AE/EC के बराबर हो गया, सेम जैसा अपन ने यहाँ पे लिया था, है ना। हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगी, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, AE/EC आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं, अब देखो रिजल्ट आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब कि मेरे को ये और ये इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हो जाएगा। इसमें भी आपका न्यूमरेटर तो मुझे इक्वल दिख ही रहा है, बस डिनोमिनेटर चेक करना है ना। तो डिनोमिनेटर वाली भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि ये कुछ, ये इतना पार्ट बना रहा हूँ, सिर्फ DECB वाला पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये मेरा DE है ना। और ये मैंने ऐसे बनाया, है ना। और ये मेरा B है और ये C है। अब देखिए, अगर मैं एक हाइट, ये 2 लाइन क्या है मेरी, पैरेलल है। कौन, DE पैरेलल टू BC। इसका मतलब कि इसके बीच की हाइट क्या होगी, सेम हाइट होगी, है ना। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। मतलब कि BDE और DEC दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होगी, सेम होगी। अब मैं अगर दोनों ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे यार ये क्या लिखा हुआ मैंने, DBE लिखा ना, ट्राइंगल का सिंबल बना भूल गया। ट्राइंगल BDE लिया है और DEC, ऐसा ये दोनों ट्राइंगल लिए। तो पहला वाला कितना हो जाएगा, हाफ, ये हाइट है और बेस क्या है, DE। इसका देखूंगा तो इसके साथ भी सेम कहानी है, हाफ हाइट इंटू DE, है ना। तो दोनों के एरिया देख रहे हो तो इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है, ये दोनों पार्ट भी इक्वल है। अभी अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसका मतलब ये वाले रेशो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि ये वाले रेशो क्या होते हैं, बराबर, है ना। क्या होता है, AD/BD इक्वल टू AE/EC। क्लियर ये चीज़, ठीक है। इतना इतना फिलहाल क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब इतनी कहानी के आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ते, है ना। अब मेरा रिजल्ट क्या आया है, मेरा रिजल्ट आया है, इसके बाद में पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये मार्कर थोड़ा सा लूज हो गया है, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत मार्कर हैं, अपने पास बहुत सारी इंक है, ठीक है। तो इसमें, इस वाले रिजल्ट में मेरा अभी का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, AD/BD इक्वल टू AE/EC। अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं उल्टा लिख दूं तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, BD/AD और ये हो रहा है EC/AC, AE, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ADE एक ट्राइंगल है। देखो ये अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम खत्म हो गया है और इसका इन्वर्स ही मैं बता देता हूँ। इन्वर्स क्या होता है कि अभी मेरा ये ऐसा है, अगर मेरे ये पार्ट्स प्रोपोर्शनल हुए तो DE क्या, BC के पैरेलल होगा, ये इसका कन्वर्स होता है, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन क्या देख रहे हैं कि AD एक ADE ट्राइंगल का पार्ट है और AB साइड ABC ट्राइंगल का एक पार्ट है। तो मैं इन दोनों को एनालाइज करने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए देखता हूँ, ये लिखा है BD/AD और EC/AE, है ना। अगर मैं इसी में दोनों साइड +1 करूँ, है ना, ऐसा कुछ, BD/AD
प्लस 1 इक्वल टू ई सी बाय ए ई, है ना। और मैंने प्लस 1 कर दिया। अभी देखो अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना बी डी प्लस ए डी आ जाएगा। और बी डी प्लस ए डी मतलब कि ये लाइन बी डी प्लस ए डी ये कितना दे देगा, ए बी। सेम ए ई प्लस ई सी, ये ए ई प्लस ई सी मेरे को ए सी दे देगा। तो न्यूमरेटर में मेरे को एडिशन मिल जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को देखूं तो ये कितना मिल रहा है मेरे को, बी डी प्लस ए डी और डिवाइड में ए डी, और इधर से मिल रहा है ई सी प्लस ए ई डिवाइड में ए ई। ठीक है, तो ये फाइनली क्या मिल रहा है, ए बी बाय ए डी और ए सी बाय ए ई। इसी को पलट के अगर लिख दूं मैं तो ये ऐसा है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ऐसा करके चेंज करके, तो ए डी बाय ए बी मिल रहा है इक्वल टू ए ई बाय ए सी मिल रहा है। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड रिजल्ट है, मतलब ये रिजल्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का नहीं है, ये तो मैंने कुछ चेंजेस करके लाया हूँ मैं, है ना। ये रिजल्ट लाया हूँ, है ना। और ये रिजल्ट किससे वो हो रहा है, मतलब किसको कंपेयर कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है दो ट्राइंगल्स को। वो दो ट्राइंगल्स कैसे हैं, वो दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं, है ना। ये है मेरा ए बी सी, ये है मेरा डी और ई, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा डी ई जो है वो डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर ये दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सेम ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और एंगल ए कॉमन आ रहा है, मतलब कि इन जो दोनों ट्राइंगल हैं उनके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। और एंगल इक्वल के कंपैरिजन में मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है कि ए डी बाय ए बी किसके इक्वल होता है, ए ई बाय ए सी के। मतलब साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल में, मतलब इसी चीज को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल का एक वो बोल सकते हैं, एक बेस, है ना, कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और उसकी सिमिलरिटी मेरे को क्या दे रही है रिजल्ट में, कि साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रश्न कर सकते हो कि सर डी और बी सी का रेशो भी क्या इक्वल आएगा, है ना। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका डी और बी सी के सामने वाला एंगल इक्वल है या नहीं है। तो डी के करस्पॉन्डिंग सामने वाला एंगल ये और बी सी के करस्पॉन्डिंग सामने वाला एंगल है ये इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो डेफिनेटली इनका रेशो भी यही आएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है, क्या है ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यही रेशो डी ई बाय बी सी का हुआ। ये किन के लिए आया है, ये ट्राइंगल के लिए आया है, ध्यान रखना। डी ई बाय बी सी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का पार्ट नहीं है, जो अपन ने एक्सटेंड किया है उसका पार्ट है ना। मतलब कि मैं जो इधर मैंने जो ये लिखा था दैट इज ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये मेरा इक्वल नहीं होगा किसके, डी ई बाय बी सी के, ये इक्वल नहीं होगा। वो तो मैंने वन ऐड करके और वो लाया हूँ, और वो किस केस में आ रहा है, जब मैं ट्राइंगल को कंपेयर कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल कंपैरिजन में क्या चीज़ समझ में आई कि यार कम से कम अगर दो एंगल्स मेरे इक्वल हो गए, है ना, कम से कम दो एंगल इक्वल हो गए तो मेरे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, अभी सिमिलरिटी के बारे में कैसे मैं कर पा रहा हूँ, मतलब कैसे बोल पा रहा हूँ कि सिमिलर हो गए। भाई सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब होता है कि वो दिखने में एक जैसे हो, है ना, उनका साइज एक दूसरे से एक रेशो पे छोटा बड़ा हो रहा हो, है ना। वो ओवरलैप करे एक दूसरे को ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप करे ये ज़रूरी नहीं है, हाँ, पर वो बिल्कुल क्या होंगे, उसकी साइड्स अगर आप देखोगे तो अगर वो बिल्कुल एक ही जैसे करस्पॉन्डिंग उसमें रखे हुए हैं, बिल्कुल सेम फ्रेम में रखे हुए हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। तो ये आप देख रहे हो, तो ए डी और बी सी ए बी जो है वो पैरेलल ना होके एक्चुअली में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो कोइंसाइड कर रही है, उसको भी मैं पैरेलल का एक केस मान सकता हूँ।
ए सी के ऊपर ये कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसको भी पैरेलल का केस मान सकता हूँ। और डी ई बी सी के पैरेलल है, तो ये एक्चुअली पैरेलल करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल टाइप से हो रही हो, ठीक है। तो अगर वो सेम फ्रेम में रखे, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, है ना, तो अब आप ऐसा बोल दो कि सर अगर मैं एक को ऐसा रख दूं और एक को थोड़ा ऐसा करके रख दूं तो ये पैरेलल कहाँ है। अरे बेटा सेम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मतलब वो बिल्कुल एक जैसे फ्रेम में, जैसे मैं जिसको कंपेयर कर रहा हूँ, जिस एंगल को, जिससे ये वाले एंगल को अगर मैं ये वाले एंगल से कंपेयर कर रहा हूँ तो उसके सामने ऐसा रखा होना चाहिए, ठीक है, उस तब की बात बता रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, अगर मैं यही ए डी ई ट्राइंगल को सरका के यहाँ पे रख दूँ, मतलब एंगल डी को अगर मैं यहाँ पे उठा के रख दूँ, है ना, तो देखो आपका ट्राइंगल ऐसा कुछ बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ए डी मेरा ये वाली साइड पे ओवरलैप करने लग जाएगा, है ना, और कौन सी, ये वाली साइड डी ई साइड ये बी सी वाली साइड पे आ जाएगी, है ना, और ये वाली साइड, ये वाली जो आने वाली साइड है ये ए सी के पैरेलल हो जाएगी। सेम इसको मैं सरका के अगर इधर ले आऊँ, ये वाली साइड को इस वाली साइड पे ले आऊँ, एसी वाली साइड पे, तो ये वाली साइड इसको ओवरलैप करने लग जाएगी, है ना, मतलब कोइंसाइड करने लग जाएगी, और एक नीचे वाली साइड ओवरलैप करने लग जाएगी, तीसरी साइड जो इस तरफ बनेगी ऐसी, वो इसको पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये सिमिलरिटी का फंडा है ना, कि सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, अगर मेरे एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब कि उसका शेप जो है, शेप मतलब वो मेरा वो होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। साइज का रेशो जो होता है वो सेम होना चाहिए, साइज का रेशो, रेशो, है ना। तो वैसे ही साइड जो है, साइज और साइड्स, साइड्स का रेशो जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। ट्राइंगल के साइज और ट्राइंगल के साइड्स, इनका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो मैंने क्या देखा कि अगर मेरी दो साइड्स, अब इसकी क्या है, पहली क्या है वो कंडीशन कि भाई अगर कोई भी दो एंगल हुए तो भी चल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, अगर दो हुए तो तीसरे को होना ही पड़ेगा, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी बोलते हैं। एक और मैंने क्या देखा कि ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी, ये मेरे साइड्स के रेशो इक्वल थे। इसके बाद में मतलब दो साइड्स हैं, अगर इनके बीच का एंगल मतलब ये, अगर ये एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली ये सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा आपका बहुत ही कॉमन है, दैट इज क्या, साइड साइड साइड, मतलब अगर तीनों साइड्स के रेशो आपके सेम है तो डेफिनेटली आपके ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। ये है सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी को अपन ने यहीं से थोड़ा सा ड्राइव किया हुआ है ना, 1 ऐड किया हुआ है, और अपन देख रहे हैं कि सिमिलरिटी कैसे बन रही है ना, थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद में कुछ और चीज़ें देखते हैं अपन, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड और भी कुछ है, देखते चलते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।